भारतीय रेलवे की कोंकण रेलवे लाइन पर डीवा जंक्शन से रत्नागिरी तक चलने वाली ट्रेनें यात्रियों के लिए एक आकर्षक और उपयोगी विकल्प साबित हुई हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मुंबई महानगर से कोंकण के हरे भरे क्षेत्रों की ओर सस्ती और सुविधाजनक यात्रा करना चाहते हैं। हालांकि नियमित रूप से 50,103 डीवा रत्नागिरी पैसेंजर अनारक्षित ट्रेन चलती है, जो मुख्य रूप से पैसेंजर श्रेणी में आती है, लेकिन त्योहारों जैसे गणपति उत्सव के दौरान विशेष मेमू मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें जैसे 01153 या 01503 जैसी स्पेशल मेमू ट्रेनें संचालित की जाती हैं। ये मेमू ट्रेनें इलेक्ट्रिक पावर से चलती हैं, तेज गति प्रदान करती हैं और कोंकण रेलवे के विद्युतीकरण के बाद अधिक कुशल हो गई हैं। 2025 तक कोंकण रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे डीएमयू की जगह मेमू ट्रेनें प्रमुख हो गई हैं। यह ट्रेन यात्रा लगभग 304 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो 7 घंटे 45 मिनट में पूरी होती है। ट्रेन का इतिहास और महत्व। डीवा रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन का इतिहास 1990 के दशक से जुड़ा है, जब कोंकण रेलवे का निर्माण पूरा हुआ। शुरू में यह दादर से शुरू होती थी, लेकिन 2020 से टर्मिनल को डीवा जंक्शन स्थानांतरित कर दिया गया। 50,103 नंबर वाली यह ट्रेन दैनिक चलती है, सुबह 17:50 बजे डीवा से प्रस्थान करती है और अगले दिन रात्रि 1:35 बजे रत्नागिरी पहुंचती है। त्योहारों में मेमू स्पेशल जैसे गणपति स्पेशल 01153 7:55 बजे चलकर 14:55 बजे पहुंच जाती, जो 7 घंटे में सफर पूरा करती। 2025 के गणपति उत्सव में भी 01155 जैसी मेमू स्पेशल चिपलुन तक चली। यह ट्रेन कोंकण के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा है, जहां बसें कम हैं और समुद्री तटों, मंदिरों तथा फलों के बागों तक पहुंच आसान हो जाती है। अनारक्षित होने से कोई रिजर्वेशन नहीं, बस स्टेशन पर टिकट लेकर चढ़े। किराया मात्र 50 से 100 रुपए। यात्रा की शुरुआत डीवा जंक्शन से पनवेल तक। यात्रा की शुरुआत डीवा जंक्शन से होती है, जो ठाणे जिले में स्थित व्यस्त स्टेशन है। प्लेटफॉर्म 7 से 17:50 बजे ट्रेन रवाना होती है। पहले स्टॉप पर पनवेल जंक्शन 18:30 से 18:33 आता है, जहां 25.6 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय होती। पनवेल मुंबई उपनगर का अंतिम प्रमुख स्टेशन है, यहां से कोंकण की हरियाली शुरू। ट्रेन में 16 अनारक्षित कोच होते हैं, एलएचबी रेक के साथ। कोई पेंट्री नहीं, लेकिन चाय नाश्ता विक्रेता आते हैं। अगला स्टॉप अपटा 18, 55, 56, एक छोटा सा स्टेशन जहां मछुआरे उतरते हैं। जिते 19:08:09 पर पहाड़ियां नजर आने लगती। पेन 19:19:20 प्रमुख स्टॉप, यहां कोंकणी व्यंजन प्रसिद्ध। कासू 19:30:31 और नागोठाणे 19:43:44 पर रुककर ट्रेन रोहा की ओर बढ़ती। रोहा 20:07 से 20:12 पर 5 मिनट रुकावट, यहां चाय पानी और भोजन की अच्छी व्यवस्था। रोहा कोंकण रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है। रोहा से चिपलुन कोंकण की सुंदर घाटियां। रोहा के बाद कोलाड 20, 24, 25, इंदापुर 20, 35, 36, माणगांव 20, 45, 46 आते हैं। यहां से ट्रेन ऊंची घाटियों में प्रवेश करती, जहां नदी नाले और हरे खेत दिखते। गोरेगांव रोड 20, 56, 57, वीर 21, 05, 06, सपेवामने 21, 15, 16, करंजादी 21, 25, 26 छोटे स्टेशन हैं, जहां स्थानीय किसान चढ़ते उतरते। विहेरे 21, 34, 35 पर समुद्र की झलक मिलती। दीवान खावटी 21, 42, 43, कलम्बनीबू 21, 53, 54। खेड़ 22, 0304 रायगढ़ जिले का अंतिम प्रमुख स्टेशन। अंजनी 22, 15, 16 के बाद चिपलुन 22:30 से 22:35 आता, 5 मिनट रुकावट। चिपलुन कोंकण का हृदय, यहाँ आंबे और काजू के बाग।
ट्रेन यहां से रत्नागिरी जिले में प्रवेश करती। सफर के दौरान 92 सुरंगें और 2000 पुल पार होते। कोंकण रेलवे की इंजीनियरिंग चमत्कार। मेमो होने से वाइब्रेशन कम, आरामदायक। चिपलुन से रत्नागिरी रात्रि का रोमांच। चिपलुन के बाद कामथे 224950, सावरदा 225859, अरावली रोड 230910, कडावई 231920, संगमेश्वर रोड 233334। ये स्टेशन रत्नागिरी जिले के ग्रामीण हैं, जहां मंगलोर पैसेंजर फल ले जाते। उक 23:45-46 पर रुककर भोके 12:08 से 12:09 पहुंचती। भोके छोटा स्टेशन, फिर लंबा 86 मिनट का सफर रत्नागिरी तक। रास्ते में वांकवाड़ी नदी का पुल और ऊंची चट्टानें। रात्रि में तारों भरी आकाश और समुद्र की लहरें। 1:35 बजे प्लेटफॉर्म 2 पर रत्नागिरी आगमन। स्टेशन साफ सुथरा, ऑटो टैक्सी उपलब्ध। सुविधाएं, टिप्स और यात्री अनुभव। ट्रेन अनारक्षित है, इसलिए भीड़ से बचने दोपहर 3 बजे स्टेशन पहुंचें। महिलाओं के लिए लेडीज कोच। मेमू स्पेशल में एसी कोच भी जोड़े जाते। शौचालय साफ, लेकिन पानी साथ रखें। भोजन वेंडर्स वड़ा पाव, मिसल, कोंकणी मछली चावल बेचते। पंक्चुअलिटी अच्छी, 4.45 रेटिंग। यात्रियों का कहना, स्केनिक ब्यूटी कमाल, परिवार संग परफेक्ट। त्योहारों में मेमू तेज, 39 किलोमीटर प्रति घंटा औसत। आरोग्य ऊंचाई 125 मीटर पर रत्नागिरी। कोंकण रेलवे का विद्युतीकरण और भविष्य। 2023 से 25 में पूर्ण विद्युतीकरण से मेमू प्रमुख। कार्बन एमिशन कम। भविष्य वंदे भारत एक्सटेंशन। आर्थिक प्रभाव, पर्यटन, कृषि बढ़ा। फल मूंगफली निर्यात आसान।